अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम इस उन्वान के ऊपर आज से 2 रोज़ पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं कि पाकिस्तान में हुमैरा असग़र अली नाम की एक एक्ट्रेस जो पिछले 9 महीनों से मरकर पूरी तरह से बोसीदा हो चुकी थी, जिसकी नाश को कीड़े मकोड़े नोच रहे थे। इस उन्वान पे हम एक इबरतनाक दर्स अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं और हमने उसमें भी ये शेर कहा था कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है, तमाशा नहीं है। ऐसे ही आज भी मुझे एक ऐसा ही इबरतनाक वाक़या पढ़ने और उसके बाद हमने ज़रा और ज़्यादा उसकी इंक्वायरी की है तो सुनने के लिए मिला। हैदराबाद के अंदर नामपल्ली एरिया, नामपल्ली मैं आपको बता दूं कि जो मेन हैदराबाद है, जो ओरिजिनल हैदराबाद का जो रेलवे स्टेशन है, एक्चुअल में उसी एरिया को नामपल्ली कहते हैं। तो जो ओल्ड हैदराबाद है और जो एकदम मेन हैदराबाद शहर है, एकदम क्राउड वाला, जो सुबह फजर तक जो है पूरी तरह से आबाद रहता है, उस एरिया के अंदर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेलते खेलते एक बच्चे की गेंद, एक बच्चे का बॉल एक घर के अंदर गया और बच्चा जो है जब वो लेने के लिए पहुंचा तो बच्चे ने जब देखा झांक कर खिड़की में से, तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि घर जो है पूरी तरह से चारों तरफ से बंद था और जितनी जगह खुली हुई थी उतनी जगह में से बच्चे ने देखा कि एक हड्डियों का जो ढांचा है, जो एक हड्डियों का ढांचा होता है जिस पे का पूरा गोश्त वगैरह गल गया हुआ होता है, उस तरह का ढांचा एक पड़ा हुआ है। उसके बाजू में कुछ बर्तन हैं, एक फ़ोन है। वो बच्चा एकदम घबरा के चिल्लाते हुए अपने साथियों के पास वापस आया। साथी लोग भी जो है घबरा गए, डर गए। फिर और वहाँ पे जो बड़ी उम्र वाले हैं वो जमा हुए, पुलिस को इत्तला दी गई, पुलिस भी वहाँ पे पहुँची और पुलिस ने जब उस घर के ताले को तोड़ा, अंदर जाकर देखा तो हड्डियों का एक ढांचा पड़ा हुआ था। उसी के पास में मोबाइल फ़ोन, जो नोकिया का, पहले ज़माने में जो नोकिया के सीधे सादे मोबाइल आते थे बग़ैर स्क्रीन टचिंग के, यानी आजकल जो टच स्क्रीन आते हैं, ये उससे पहले का मोबाइल था। बहरहाल चूँकि मोबाइल अच्छी कंडीशन में था तो उसका चार्जर भी वहीं लगा हुआ था। अब पुलिस वालों ने उस मोबाइल को जो है चार्ज किया तो माशाल्लाह नोकिया जो है वो एकदम पत्थर फोड़ कंपनी है, इसलिए नोकिया के मोबाइल भी पहले ऐसे आते थे एकदम फौलाद के जैसे मजबूत। तो वो जो नोकिया का फौलादी जो मोबाइल था, थोड़ी देर चार्ज करने के बाद में वो चार्ज हो गया। अब पुलिस ने जब उस मोबाइल को ऑन किया और ये चेक करने लगी कि इसमें आखिरी मिस कॉल कब का है, तो पता चला कि उसमें जो आखिरी मिस कॉल थे वो 2015 के थे और 84 मिस कॉल्स, यानी 84 मिस कॉल्स उस फ़ोन के अंदर थे। 84 मिस कॉल्स से पता ये चला कि ये आदमी मर चुका था और वो जो मरहूम हैं, जिनका इंतकाल हुआ या जिनकी वफ़ात हुई, उनका नाम पता चला वो आमिर ख़ान साहब है। तो मरहूम आमिर ख़ान साहब की उम्र थी 55 से 60 साल के दरमियान में और वो सारे मिस कॉल थे 2015 के, यानी 2015 से आमिर ख़ान साहब का इंतकाल हो चुका था और आज चल रहा है 2025, यानी 10 सालों तक आमिर ख़ान साहब इसी तरीक़े से अपने घर के अंदर मुर्दा पड़े रहे। उनका जो जिस्म है वो पूरी तरह से सड़ गया, उसके बाद वो जिस्म ख़त्म हो गया। उसके बाद में हड्डियों का अभी फ़िलहाल जो ढांचा है वो भी इतना ज़्यादा ख़स्ता हालत के अंदर है, उसको हाथ लगाते ही हड्डियां टूट रही है, क्योंकि हड्डियां भी जो है तकरीबन पिछले 9 सालों से वैसी पड़ी हुई है और इनके इंतकाल को 10 साल हो चुके हैं। अब इस तरीक़े से आप देखोगे तो पुलिस ने, अभी मैंने यानी पूरी न्यूज़ जो है उसको मैं अच्छी तरह से तहक़ीक़ करके आप लोगों के सामने जो है इस पे अपने ख़यालात का इज़हार कर रहा हूँ। तो उस एरिया के जो पुलिस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उसमें डिटेल्स में बताया कि हमने इसी तरीक़े से जब उनके मोबाइल में जो जो नंबरों से मिस कॉल आया था उस पर फ़ोन किया, बात किए, तो पता चला कि आमिर ख़ान साहब के 7 भाई है और ये तीसरे नंबर के भाई थे। इनसे ऊपर जो है इनके 2 भाई थे, बड़े 2 भाई थे और ऐसे ही छोटे जो है आमिर ख़ान साहब के 4 भाई है।
टोटल मिला के ये 7 भाई है, इनकी कुछ बहनें भी हैं। लेकिन आप देखो कितनी इबरत की बात है कि आमिर ख़ान साहब के 7 भाई होने के बावजूद उन 7 भाइयों में से किसी एक भाई को भी इस बात की तौफीक नहीं मिली कि वो कम से कम अपने भाई को, यानी आप सोचो ना भाई, ईद बारात के मौके पर तो कम से कम आदमी जो है अपने रिश्तेदारों के पास जाता है, साल में एक मर्तबा उनसे मुलाकात करता है या भाइयों को फ़ोन करता है। अब एक आधे भाई ने फ़ोन नहीं उठाया तो आदमी अड़ोस पड़ोस वालों को फ़ोन करता है या फिर ख़ुद उसके पास जाने की कोशिश करता है। मगर ये कैसे भाई होंगे? और उनमें से उनका एक भाई पुणे में भी है, ऐसा भी वो कमिश्नर यानी पुलिस डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज थे उन्होंने बताए कि हमने बात की उनके सारे भाइयों से, तो कोई भाई उनके पुणे में भी रहते हैं। अब कितने अफसोस की बात यह है कि एक भाई अकेला हैदराबाद में रह रहा है और बाकी के जो बचे हुए 6 भाई हैं उनमें से किसी को अपने वो भाई की कोई ख़बर नहीं है कि अपना वो भाई ज़िंदा है, मर गया, उसका इंतकाल हो गया, क्या हो गया। कोई किसी की खैर व आफ़ियत पूछने के लिए तक तैयार नहीं है। मुझे इतना अफसोस हुआ ये ख़बर पढ़ने के बाद, मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि हमारे आज के ज़माने में लोग जो है ना, लोग वो इतने ज़्यादा मफाद परस्त और ख़ुदगर्ज़ बन गए हुए हैं कि अगर अपने सगे भाई से भी कोई मफाद है तो फ़ोन करेंगे, अपने सगे भाई से कोई गरज़ है तो मुलाकात करेंगे, अगर मफाद नहीं है, अगर गरज़ नहीं है तो अपने सगे भाई से भी कम से कम, अरे तुम साल में एक मर्तबा ईद बारात के टाइम पे तो बात करो, फ़ोन करो एक दूसरे को। मगर हमारे ज़माने का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हो चुका है ना मोहतरम दोस्तों, मैं आज आप लोगों को वो बताने जा रहा हूँ। ध्यान तवज्जो के साथ में सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीसें आपको सिला रहमी के उन्वान पर मिलेंगी कि ये इनके साथ सिला रहमी करो, उनके साथ सिला रहमी करो, इसके साथ हुस्ने सुलूक करो, उसके साथ हुस्ने सुलूक करो। मगर अफसोस की बात यह है, हमारे ज़माने के अंदर हम में से बहुत सारे लोग वो ऐसे हैं कि दुनिया भर के साथ में सिला रहमी कर रहे हैं, हुस्ने सुलूक। अभी मैं उसकी भी आपको मिसाल दे के बताता हूँ। कोरोना के ज़माने में, कोरोना जब चल रहा था, उस ज़माने के अंदर बहुत सारे लोग अनाज बांट रहे थे। तो एक बहन हमारे घर पे काम करने के लिए आती थी, वो बेचारी पोछा मार रही थी। तो मैंने उनसे पूछा, पोछा मारते मारते मैं बोला, आपा जान, आपके घरेलू जो हालात है वो कैसे है, क्या है माशी तौर पे? बोले नहीं भाईजान, अभी आपकी तरफ से कुछ मदद मिल रही है और इसी तरीक़े से और 1-2 घरों में मैं जाती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुछ मसला नहीं है, बोले कुछ ऐसी तकलीफ़ नहीं है, दिक्कत नहीं है। अब देखो, मैंने देखा वही औरत, वही बेचारी ईमान वाली बहन जो लोगों के घरों में पोछे मार रही है, उसके भाई ने ऐसे बड़े बड़े बैनर लगाया हुआ है कि फुलाने भावी नगर सेवक साहब की तरफ से 200 लोगों को जो है अनाज का किट बांट दिया गया और फुलाने भावी नगर सेवक साहब। अब भावी नगर तो हमारे वहाँ पे ऐसे है नगर सेवक, जैसे बारिश के मौसम में वो जो कीड़े पैदा नहीं होते कि हमारे वहाँ पे सिद्धोड़ बोलते उसको। अब आपको ऐसे भावी नगर सेवक जो है ना, जितने शहरों के अंदर अभी कॉरपोरेशन और महानगर पालिका के इलेक्शन होने वाले हैं, हर जगह पे सिद्धोड़ की तादाद में आपको भावी नगर सेवक मिलेंगे। बाप जा रहा है भंगार का गाड़ा लेके, अम्मा जा रही है लोगों के वहाँ बर्तन धोने के वास्ते में, या अब्बा जा रहे हैं किराए का रिक्शा लेके, लेकिन बेटे को जो है बुलेट लेके वाइट कपड़े पहनकर, वो भी इस तरीके साथ में 6-4 लोगों को चाय पिलाना है और फेसबुक के ऊपर पोस्ट करना है भावी नगर सेवक। सेम टू सेम वो जो भावी नगर सेवक साहब है, मैं उनकी हकीकी बहन की बात कर रहा हूँ जो ख़ुद मेरे घर में पोछा मारा करती थी। अल्लाह ताला उस बहन को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अब आप सोचो, ये है हमारे कौम के हालात। सगी बहन, यानी एक भाई को गैरत नहीं आ रही है, शर्म नहीं आ रही है, उसकी बहन लोगों के घरों पे काम करने के लिए मजबूर है और भाई भावी नगर सेवक के बड़े बड़े बैनर लगा के जो है पूरे महल्ले के अंदर अनाज के किट बांट रहा है। अफसोस की बात है ये। तो बहरहाल दोस्तों, हमारे आज के ज़माने के मैं आपको हालात बता रहा था कि इस ज़माने में ऐसे ही हालात है कि वो जो मरहूम आमिर ख़ान साहब है बेचारे, वो पड़े हुए हैं बिस्तर के ऊपर, उनके सगे भाइयों को अपने सगे भाई की फ़िक्र नहीं। और मैं गारंटीड बोलता हूँ कि उन्हीं के भाई
वो रात रात भर दोस्तों की मजलिसों में बैठते होंगे, रात रात भर। मैं खुद देखता हूँ, आप किसी भी शहर के अंदर चले जाइए, आपको यह मंज़र नज़र आएगा। वो बेचारे पुलिस वाले जो है ना, वो थक जाते, ऐसी कार लेके घूमते, वो महिंद्रा बोलेरो, और उसके अंदर अनाउंसमेंट और ऐलान करते रहते। जैसे ही पुलिस की गाड़ी आई तो ये जितने भी टुकार मोकार बेकार आवारा जो है, ये आजू बाजू के गलियों में घुस जाते। और जैसी पुलिस वाले चले गए, वो जैसे कुत्ते पकड़ने की गाड़ी आती ना, कुत्ते पकड़ने की, जैसे ही कॉरपोरेशन की कुत्ते पकड़ने की गाड़ी आई तो कुत्तों को पता चल जाता कि भाई अपने को पकड़ने वाले आए। इसलिए आप देखो सारे कुत्ते जो है ना इधर उधर खुर्राट हो जाते। और जैसे ही कॉरपोरेशन की गाड़ी चली गई, वापस से सारे कुत्तों का जमघटा एक जगह जमा होता है। सेम टू सेम ये रातों को जगने वाले कुत्तों की भी वही मिसाल है। ये कुत्ते लोगों के जो है घरों के सामने चबूतरों पे बैठे हुए होंगे, महल्लों में बैठे हुए होंगे, गलियों में बैठे हुए होंगे, चौकों में बैठे होंगे। जैसे ही पुलिस की महिंद्रा बोलेरो इन्होंने देखे कि ये सारे कुत्ते जो है चारों तरफ खुर्राट हो जाएंगे, और जैसी कार चले गई, गाड़ी चले गई, वापस बाहर बिलों में से निकलेंगे, और फिर उसके बाद वो महल्ले वालों को, बस्ती वालों को टेंशन देना शुरू कर देंगे। इन कुत्तों में, और जो ओरिजिनल कुत्ते हैं, क्योंकि वो भी कुत्ते रात भर जगते और फजर के टाइम पे सो जाते, सेम टू सेम ये इंसानी शक्ल के कुत्तों की भी वही मिसाल है। यही हाल है हमारा। हमको बाहर 50 दोस्त चाहिए और अपने सगे रिश्तेदारों के हालात से बेखबर है। तो सेम टू सेम हालात जो है ना, जो आमिर ख़ान साहब के साथ में हुए। अब देखो यहाँ गलत फहमियाँ कैसी होती है, आखिरी में ज़रा थोड़ा उसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब आमिर ख़ान साहब के जो भाई है, यानी उनको जो 84 मिस कॉल थे, इसमें क्या होता है पता है, हर घर के अंदर भाइयों में, बहनों में, कुछ प्रॉपर्टी को लेके, कुछ अपने जो है मसले मसाइल होते हैं। बेटी की शादी में हमको पूछे नहीं, बेटे के शादी में हमको भाव नहीं दिए, ये भाव का बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ पे। तो इस वजह से नाराज़गियाँ जो है हर घर के अंदर होती है। अब वो नाराज़गियों में जो पेट्रोल डालने का काम करती है वो है गलत फहमियाँ और बदगुमानियाँ। आमिर ख़ान साहब को जो 84 मिस कॉल आए हुए हैं उनके भाई बहनों के, वो 84 मिस कॉल में जब उन्होंने फ़ोन नहीं उठाए तो पता है इन लोगों को क्या बदगुमानी हुई होंगी। ये लोग सोचने लगे होंगे, बहुत घमंडी हो गया वो, अरे फ़ोन करे तो उठा रहा नहीं। अब ऐसे में क्या होता, एक भाई दूसरे भाई को फ़ोन करता, अरे मैंने आमिर भाई को फ़ोन लगा, अरे मेरा भी नहीं उठा रहे। बोले वो यार काई की ज़बरदस्ती की नाराज़गी है बोले उनकी। अब उसके बाद सारे भाइयों में, उनमें ऐसे आपस में चर्चा होती, और वो होने के बाद एक गलत फहमी, एक बदगुमानी निर्माण यानी वहाँ पे जन्म लेती कि भाई ये आदमी फ़ोन ही नहीं उठा रहा किसी का। अब जब वो आदमी किसी का फ़ोन ही नहीं उठा रहा ना, तो उसके बाद में ये सब लोगों को क्या लगता, ये लोग इस गलत फहमी के अंदर रहते कि वो जानबूझ के इनका फ़ोन नहीं उठा रहे, हालांकि वो बेचारा मर चुका है। अब उसके बाद में जब वो मर गए, उनका फ़ोन जब डिस्चार्ज यानी उसके बाद में डिस्चार्ज हो गया और चार्जिंग ख़त्म हो गई उसमें की, अब उसके बाद फिर ये लगा रहे होंगे, तो फिर इनको क्या लगा, अब मेरा नंबर उन्होंने ब्लॉक कर दिए यार, इसलिए वो जानबूझ के मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। अब ये एक अलग गलत फहमी। तो फिर उसके बाद आदमी बोलता, अब जब तक वो फ़ोन नहीं करते ना, मैं करता ही नहीं बोले उनको फ़ोन, हालांकि उनका इंतकाल हो गया। सेम टू सेम हमारे यहाँ पे भी भाइयों के दरमियान, बहनों के दरमियान, रिश्तेदारों के दरमियान में जो सबसे बड़ी गलत फहमी होती है वो यही कि उन्होंने आपको फ़ोन किए, आप मोटरसाइकिल पे थे, आप नमाज में थे, आप वज़ू कर रहे थे, आप बैतुल खला में थे, आप गुस्ल कर रहे थे, आप कुछ तो भी काम कर रहे थे, आप मीटिंग के अंदर थे, और वो फ़ोन उनका मिस हो गया। तो इंसान यही गलत फहमी में मुब्तला होता है, जानबूझ के उठा रहे नहीं वो मेरा फ़ोन, जानते नहीं उठाया तो अब मैं ख़ुद भी नहीं करता उसको फ़ोन। तो इस तरह से फिर आपस में भाइयों में बदगुमानी, बहनों में बदगुमानी, रिश्तेदारों में बदगुमानियाँ होती है, और वो बदगुमानियों के बाद आदमी का यानी फिर ऐसे क़ता रहमी हो जाती है आपस में। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि आमिर ख़ान साहब बेनिकाहे थे। आमिर ख़ान साहब की कोई बीवी नहीं थी, आमिर ख़ान साहब के कोई बच्चे नहीं थे। तो देखो शरीयत इस्लामिया के अंदर इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। निकाह ये मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया या जिसने मेरी सुन्नत से मुंह फेर लिया वो हम में से नहीं है। इसलिए आज के इस इबरतनाक सबक से हमको ये नसीहत मिलती है, हमारे वो नौजवान
जो अच्छे रिश्ते की तलाश में टकले होते जा रहे हैं, टकले, उन सारे अर्धवट टकलों से, मुकम्मल टकलों से मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि 35-40 साल के बुढ़े होने से पहले पहले अरे 20-22 साल की उम्र में निकाह कर लो भाई। असल ज़िंदगी का मज़ा 20-22 साल की उम्र में निकाह करने के बाद में ही है। 35-40 साल की उम्र तक अच्छे रिश्ते की लोग तलाश में रहते हैं, उसके बाद पूरा ऊपर से और नीचे से चारों तरफ से टकला हो जाता है। उसके बाद ना फिर बच्चे पैदा करने के लायक रहते हैं, ना बीवी के हुकूक अदा करने के। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।